हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल 12th फेल में। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट को देखेंगे जो है ज्योग्राफी। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और यहाँ से 50 नंबर के लिए 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। और ये हमारा ज्योग्राफी का वीडियो पार्ट 1 है और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ज्योग्राफी वीडियो पार्ट 1 का ये टॉपिक है भाग 1, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। और टॉपिक है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव बुद्धिमत्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैंपल ने। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुइसियन फ्रेबे। अगला क्वेश्चन है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवीय घटक। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है कौन है? तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक रेटजेल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेलर। अगला क्वेश्चन, नियतिवाद के विचारक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है, विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
प्रवास का प्रतिवर्ष कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैदानों में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी घाटियों के उच्च भागों में। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु। अगला क्वेश्चन है, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 करोड़। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्वी एशियाई। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वाला महादेश कौन है। सॉरी, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओशनियाया, ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 करोड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1999। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जावा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवास। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवास के लिए। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहन सहन का निम्न दशाएं। अगला टॉपिक है जनसंख्या संगठन। इसके लिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 59। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाटविया। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 70 से 70 वर्ष से अधिक। अगला क्वेश्चन,
विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है, कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 990। अगला क्वेश्चन, यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। निम्न जेंडर और पुरुष प्रधान उत्प्रवास। अगला क्वेश्चन है, विश्व में वर्ष 2015 में निम्नतम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 308 महिलाएं रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कतर में। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों तथा अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किन सेक्टरों में रोजगार प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला टॉपिक है मानव विकास। इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणों में धनात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास वाला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। स्वास्थ्य भी होगा, संसाधनों की पहुंच और शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षमता उपागम। अगला क्वेश्चन है, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह कथन निम्न से किस देश के संदर्भ में सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाला देश वर्ष 2015 में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है प्राथमिक क्रियाएं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा एक का सी, गेहूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में शहरी कृषि सफल परीक्षण किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, फूलों की कृषि कहलाती है?
ऑप्शन नंबर डी, पुष्पोत्पादन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जा सकती? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिकालीन निर्वाह कृषि। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी एक एकल कृषि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित कृषि। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, रूस की सामूहिक कृषि को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोल खगोज। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि को लादांग कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फल व सब्जी की कृषि। अगला क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फल व सब्जी। अगला क्वेश्चन है, चावल धान की खेती संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गहन निर्वहन कृषि से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मक्का। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेजिंडा। यह भी आया है। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो कौन सा होता है? इसका सही आंसर है मिश्रित कृषि में। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोको। अगला टॉपिक है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं, इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधारभूत उद्योग। अगला क्वेश्चन है, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगोया। अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र। यह भी आया है।
अगला क्वेश्चन, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसका सही आंसर है यांत्सी बेसी। अगला क्वेश्चन है, लीलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। अगला क्वेश्चन है, टोयोटा कंपनी किस देश का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज डी, टेलीविजन उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊनी वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्सबर्ग को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉइजरी। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं। इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर की क्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र निर्माण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेवा। अगला क्वेश्चन है, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्य स्रोतन। अगला क्वेश्चन, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अनुसंधान और विकास क्रियाएं, व्यवसाय अनुसंधान और बौद्धिक संपदा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा पर्यटन के रूप में निम्न में से कौन से देश अधिक लाभान्वित हुए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय में से कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचम क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सॉरी, डी, पर्यटन। अगला क्वेश्चन है, संचार में किसका प्रेषण सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। शब्दों का, संदेश का, तथ्यों का, विचारों का। अगला क्वेश्चन है, बाह्य श्रोतीकरण सहायक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचम क्रियाकलाप। अगला टॉपिक है, परिवहन एवं संचार। इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, वृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है किससे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बिगिंज पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, क्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। चैनल टनल जोड़ता है किसको? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस से लंदन। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैदानी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे? तो बी, कोलोन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल परिवहन। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर मिलाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अगला क्वेश्चन है, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अगला क्वेश्चन, कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट्रॉइट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। अगला क्वेश्चन है, उत्तम आशा अंतरिक्ष सामुद्रिक मार्ग स्थित है, कहाँ है?
तो हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है विश्व के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्तृत पतन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसी एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है, कौन है? तो वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यापार समूहों में भारत किसका एक सदस्य है, तो साफ्टा का। अगला क्वेश्चन है ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? तो ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है विश्व में किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सार्क। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगला क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है कोच्चि व कारवार है कहाँ है, तो ये नौसैनिक पतन है। अगला क्वेश्चन विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल के संचय करने वाले पतन कहलाते हैं, आंतरपो पतन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैनचेस्टर। अगला टॉपिक है मानवीय अधिवास। तो इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेखीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्तियां रही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी। अगला क्वेश्चन है 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने शहर थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 53। अगला क्वेश्चन है विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकता की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक। अगला क्वेश्चन है सघन अधिवासों को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से पुकारा है, गलत जोड़ा बताइए, तो गलत जोड़ा बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सघन बस्ती, हंटिंगटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत में। अगला क्वेश्चन है किसी झील के चारों ओर बसा गांव एक प्रतिरूप में
आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों एवं उच्च पठारों पर किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यापार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है? तो नागपुर। अगला क्वेश्चन है, भिलाई किस वर्ग का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों तथा नदियों के किनारे विकसित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैखिक। अगला क्वेश्चन है, फार्मस्टेड बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है, कहाँ मिलती है? तो कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंखा। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इग्लू। अगला क्वेश्चन है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन है, अधिवास की लघुत्तम इकाई है, तो क्या है? तो पल्ली। अगला क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अदिस अबाबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेरूसलम। तो दोस्तों, आज हमारा यह वीडियो पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपना कमेंट सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।